शाह महमूद कुरैशी से जेल में इंसानियत सोच सलूक किया गया। क्या ये सलूक किसी प्लानिंग का हिस्सा है? शाह महमूद कुरैशी को हीरो बनाया जा रहा है या उनके साथ सचमुच ज्यादती की गई है? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पुराने घाघ सियासतदान सक्के कज़न शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात खुल के सामने आना शुरू हो गए। लगता है कि शेख रशीद का ये पैंतरा नाकाम हो जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से हद कमेज तरीके से, इसमें दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि शाह साहब की जिस तरीके से वीडियो बनाई गई, साफ पता लग रहा था कि एक रिकॉर्डिंग की जा रही है प्रॉपर तरीके से। अब सवाल ये बनता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को हीरो बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान के माइनस होने के बाद तहरीक इंसाफ की बाग दौड़ संभालें और तहरीक इंसाफ को उनका हिस्सा पार्लियामेंट में मिल जाए और मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें इनको भी सर उठाने का मौका ना मिले और माइनस इमरान खान कर दिया जाए। एक पॉइंट तो ये भी हो सकता है। आज जब उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो वो फाजिल अदालत से खुद बात करते हैं और आके कहते हैं कि मेरे पे 2 SHOs ने तशद्दुद किया, मुझे गालियां निकाली। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि वो 5 मरतबा पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। उसके बाद 2 SHOs का नाम लिया उन्होंने, कहा लातें मारी गई, घूंसे मारे गए, धक्के दिए गए, पूरी रात एक ठंडे कमरे में रखा गया। सीने में जब दर्द हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल तक नहीं ले जाया गया। मैं बार बार दरख्वास्त करता रहा कि मेरे सीने में दर्द हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाया जाए। रात भर सोने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जब मेरी आंख लगती थी तो लाइटें जला दी जाती थी, शोर मचा दिया जाता था, मुझे तंग किया जाता था और उसके बाद मेरी आंख खुल जाती थी तो मुझे मेंटल टॉर्चर किया जाता था। शाह महमूद कुरैशी साहब को जब आज अकबी दरवाजे से मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो उस वक़्त उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हुई थी। पुलिस की जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ये फरमाते हैं कि मेरी 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जमानत मंजूर की, मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया, मैंने मचलके जमा करवाए, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी साहब के मुलव्वस होने के जो है वो बड़े खौफनाक, यानी कि बहुत मजबूत शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अब मामला ये है कि एक 80 साल के 70-80 साल के बुजुर्ग सियासतदान को क्या सचमुच तशद्दुद का निशाना बनाया गया? क्या ये कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है कि माइनस इमरान खान करके तो शाह महमूद साहब को हीरो बनाया जाए? और ये जो आने वाले इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, इन जमातों को भी खुली ग्राउंड ना दी जाए, इन पे एक PTI का थ्रेट मौजूद रहे और उसको लीड करें शाह महमूद कुरैशी साहब। ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुमकिन है कि शाह साहब को जो है वो हीरो बनाने के लिए इस चीज़ को किया जाए। शायद ये कुछ चीज़ें मेरे दोस्त इससे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन अगले कुछ रोज़ में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाएंगी कि क्या तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। इस वक्त तमाम लोगों की, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तमाम लोगों की नज़रें उस एक बहुत बड़े वोट बैंक की तरफ है जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वो नौजवान वोटर्स भी हैं, ख़वातीन वोटर्स भी हैं और बुज़ुर्ग वोटर्स भी हैं। तमाम लोग इस वक्त नज़र रखे हुए हैं कि उन वोटर्स को इमरान खान से डिसंगेज कैसे करना है, अपनी तरफ कैसे लेके आना है। इसी से मिलती जुलती स्टोरी अगली भी है। शेख रशीद साहब कलम और दवात के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की, लेकिन कोई इमरान खान के खिलाफ कोई खुल के बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के लिए कल के वीलॉग में भी मैंने कहा था, जीरो टॉलरेंस है। इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया। असद उमर जैसे करीबी साथी को भी माफ़ी नहीं मिली। तो शेख रशीद साहब के हवाले से भी अब इतलात ये आ रही हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं या मरवत साहब हैं या अली ज़फ़र साहब हैं, ये लोग वाजे कर रहे हैं कि भाई हम शेख रशीद साहब के मुकाबले पर अपने उम्मीदवार
کھڑے کریں گے. ہمارے پاس بہت بہت مضبوط امیدوار وہاں ہیں. شیخ رشید صاحب پر عدم اعتماد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف سے. لیکن کیونکہ تحریک انصاف جو شیخ رشید صاحب ہیں ایک بڑے سیزنڈ اور بڑے پرانے اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، تو وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے خلاف دل میں جتنا مرضی بغض رکھتے ہوں زبان پہ نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ شیخ رشید صاحب کی نظر بھی اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اس ووٹر کی طرف ہے، اس سپورٹر کی طرف ہے جو عمران خان کو پسند کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی عمران خان کے خلاف بیان دیا یا وہ اگر پریس کانفرنس میں عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتے تو وہ ووٹر جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہے شیخ رشید سے ناراض ہو جاتا. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم شیخ رشید کے مقابلے پہ اپنے تگڑے امیدوار دیں گے. اب ایسی سچویشن میں شیخ رشید صاحب کا جو ایک خواب تھا، ایک خواہش تھی کہ میں تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنے ساتھ انگیج کروں، وہ تو اب بیل مونڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ وہاں سے سیدھی سی بات ہے، اگر تحریک انصاف کسی نان چنے کی ریڑھی والے کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے، جس سے شیخ رشید صاحب کھڑے ہو کے نان چنے کھاتے تھے اور اپنے آپ کو وہ عام آدمی کا نمائندہ شو کرنے کی ایکٹنگ کرتے تھے، تو وہ چنے کی ریڑھی والا شیخ رشید صاحب سے زیادہ ووٹ لے کے جائے گا، جیت جائے گا. شیخ رشید صاحب کی یہ منجی تو ٹھک گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نیکسٹ پلان کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے اس طرف آتے ہیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.